नीतीश कुमार की नाराजगी अब बढ़ गई है। नीतीश कुमार वास्तव में नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार के नाराजगी के कई मायने हैं। नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार किससे लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार के नाराजगी का यूपी कनेक्शन क्या है? कल के बैठक में नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने के वो कौन से मुख्य कारण है? नीतीश कुमार के साथ आरजेडी का क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है 2025 के चुनाव का? आज हम उन्हीं सभी चीजों पर बात करने के लिए आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। कल आपने देखा कि ममता बनर्जी ने नीति आयोग के बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया है और दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो 20 मिनट बोले, 25 मिनट बोले। हालांकि आपने ये भी जाना, आपने ये भी देखा, आपने ये भी सुना कि इंडिया गठबंधन से जो भी दल जुड़े हुए हैं और जहां के भी मुख्यमंत्री हैं वो कल नीति आयोग के बैठक में नहीं पहुंचे। एक ममता बनर्जी नीति आयोग के बैठक में पहुंची थी, 4-5 मिनट बोले, उसके बाद उनका माइक बंद कर दिया गया। ऐसा आरोप ममता बनर्जी ने नीति आयोग के बैठक में नरेंद्र मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लगाया। अब देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर को गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पोर्टल पे जो बड़े बड़े चैनल हैं उन्होंने इसे डिकोड किया कि नीतीश कुमार क्या वास्तव में नाराज चल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी है और नीतीश कुमार की नाराजगी अब जनता को भी समझ में आने लगी है। तमाम जो सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको भी समझ में आने लगी है। नीतीश कुमार के नाराजगी का यूपी कनेक्शन भी है और नीतीश कुमार के नाराजगी के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हैं और आगामी जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है उसके लिए भी एक खास तरह की रणनीति तैयार की गई है, जिसका हम आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब खुलासा करने से पहले थोड़ी सी बात हम बजट पे कर ले। बजट के आने के पहले ये मांग थी कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला, लेकिन एक बड़ा विशेष पैकेज बिहार को दिया गया। उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बजट आम लोगों के लिए नहीं है, ये बजट तो सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 20-20, 25-25 मिनट नीति आयोग के बैठक में बोलने का मौका दिया गया है और ममता बनर्जी को नहीं दिया गया है। यानी कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो दो बैसाखियों पर चल रही है। एक तरफ जदयू, एक तरफ टीडीपी और दोनों राज्य को नरेंद्र मोदी की सरकार एक तरफ से खुश करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ से पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और है। अभी आंध्र प्रदेश के पर्दे की पीछे की कहानी तो हम बाद में बात करेंगे। आइए अब हम बिहार के उस पॉलिटिकल सिनेरियो को समझते हैं, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को समझते हैं जो रचा जा रहा है, जिसका विधानसभा चुनाव में क्या इफेक्ट होगा और नीतीश कुमार की नाराजगी का कनेक्शन क्या होगा। तो देखिए, 2-4 चीजों को खूब गौर से समझिएगा। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। वो अमित शाह से मुलाकात किए, नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए, निर्मला सीतारमण से मुलाकात किए। वहीं क्या आपने देखा कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद पहुंच करके अमित शाह से मुलाकात किया हो, नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया हो, निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया हो। यानी एनडीए की जो सरकार चल रही है उसमें जो बड़े बड़े नेता है उनसे आपने उन्हें मुलाकात करते नहीं देखा होगा। दूसरी तरफ नीति आयोग के बैठक में भी उनका नहीं जाना एक बड़ा सवाल बन करके उभरा। अब देखिए, नीतीश कुमार मांझे हुए नेता हैं, नीतीश कुमार एक विजनरी लीडर हैं और जब जब भाजपा पर यह आरोप लगा कि भाजपा ने छोटे दलों को दीमक की तरह खाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे दल को खत्म करने की भाजपा ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और छोटे छोटे दल को उन्होंने डैमेज भी किया, लेकिन एक जगह आकर के यानी बिहार में यह भाजपा की जो रणनीति है वो फेल कर जाती है। नीतीश कुमार को अपने पंजों के नीचे नहीं दबा पाती है, अपने ग्रिप में नहीं ले पाती है और नीतीश कुमार जो कुछ भी चाहते हैं वहीं वो करते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार के साथ भी एक मजबूरी है। नीतीश कुमार के साथ मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार
आरजेडी गठबंधन के साथ सरकार बनाते हैं और वो रहना भी चाहते हैं, लेकिन जो दिक्कतें सामने आती है वो दिक्कतें ये सामने आती है कि आरजेडी में जो इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज होती है उसके कारण नीतीश को सरकार चलाने में भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। ये बात तेजस्वी यादव और लालू यादव को बखूबी पता है और आरजेडी के जो विधायक लोग हैं उन्हें भी पता है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारे साथ सरकार ज्यादा दिन नहीं चला पाते हैं, क्योंकि जब सरकार बनने के बाद जो कुछ भी, जैसे सुधाकर सिंह का बखेड़ा आपने देखा था, सरकार बनने के बावजूद भी तमाम तरह की टीका टिप्पणी आरोप और जिस तरह से वो नीतीश कुमार को बार बार मीडिया के बीच जलील करते हुए नजर आते थे, तो इससे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती जा रही। दूसरी तरफ भाजपा के साथ नीतीश कुमार तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन बिहार में कंफर्टेबल होने का कारण यह है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो कहता है बिहार के अपने नेताओं को कि नीतीश कुमार के सानिध्य में चलिए, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उस बात को मानिए, तो नीतीश कुमार इधर कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा पर्दे के पीछे से कॉन्स्पिरेसी रचती है, जो षड्यंत्र रचती है, नीतीश कुमार उसको भी बखूबी समझते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार इस समय लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार इस समय भाजपा से लड़ रहे हैं। अब कहां लड़ रहे हैं इस चीज को समझिए। नीतीश कुमार ने डायरेक्ट कहा और शुरू से वो कहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना किधर से नहीं छुआ गया ना उधर से छुआ गया, एक विशेष पैकेज बिहार को दिया गया। नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने बात भी रखी कि हमको जो विशेष पैकेज मिला है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, कोई बात नहीं। एक बात यहां पे नीतीश को डैमेज किया गया। दूसरी तरफ पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात नीतीश कुमार बहुत दिनों से कर रहे हैं, उस पर भी अभी किसी तरह का कोई सर्कुलेशन जारी नहीं हुआ, किसी तरह का आदेश नहीं आया। अब नीतीश कुमार ने जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उस विधानसभा के सत्र में कहा कि हमने जो जातीय जनगणना कराया है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, और उन्होंने विधानसभा में बखूबी ये कहा कि हमने तो केंद्र सरकार को कह दिया है कि जल्द से जल्द इसको डाला जाए। अब देखिए नीतीश कुमार लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई यही है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो जातीय जनगणना हुआ है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अगर भाजपा इसको 9वीं अनुसूची में डालती है तो और भी जो तमाम स्टेट हैं वहां से भी ये मुद्दा उठने लगेगा कि हमने भी जातीय जनगणना कराया है, हम भी कराने जा रहे हैं, इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तो इसको लेकर के भाजपा नहीं चाहती है कि हम इस चीज को 9वीं अनुसूची में डालें। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा करने निकल रहे हैं 15 अगस्त से। तो नीतीश कुमार के देखिए यहां पे एक चीज को समझने की, गौर करने की जरूरत है। नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। तो नीतीश कुमार एक तरफ तो मांग कर रहे हैं भाजपा से कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, वहीं तेजस्वी यादव जो बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं तो उनका बिहार की यात्रा में यही मकसद होगा, यही मुद्दा होगा कि जो जातीय जनगणना हुआ है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तो एक तरफ तेजस्वी यादव अगर बिहार का दौरा करते हैं और उसमें यह मुद्दा लेकर के निकलते हैं कि 9वीं अनुसूची में जातीय जनगणना को डाला जाए, और यह केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार चुप क्यों बैठे हैं, तो देखिए नीतीश कुमार चुप नहीं बैठे हैं। नीतीश कुमार एक तरफ भाजपा से मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि तेजस्वी को इस मुद्दे पर कितना जन समर्थन मिलता है। यानी 9वीं अनुसूची में अगर जातीय जनगणना को डालने की बात तेजस्वी कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव को इसका कितना लाभ मिलता है। तो नीतीश कुमार एक तरफ बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बिहार में उठाने के बाद उनको जो जन समर्थन मिलता है उसी जन समर्थन के आधार पे आगे की रणनीति तय की जाएगी, और वो ये बात सामने आएगी कि नीतीश कुमार ने बार बार केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में जातीय जनगणना को डालने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से अपना पल्ला झाड़ लिया और तेजस्वी के साथ मिलकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह भी बात हो सकती है। देखिए नीतीश कुमार फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। मैंने शुरू में ही बताया आपको इस वीडियो में कि यूपी के साथ कनेक्शन क्या है। तो देखिए जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ और यूपी में भाजपा की सीटें घट करके नीचे आई और तमाम जो सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो तमाम न्यूज चैनल, छोटे छोटे यूट्यूब पोर्टल, जहां कहीं भी आप देखिएगा बात करते हुए तो वो कहते हुए नजर आएंगे कि यूपी में भाजपा का जनाधार घटा है। दूसरी तरफ
योगी जी को लेकर के जो विवाद चल रहा है, तमाम जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों की दिल्ली में जो बैठक चल रही है, योगी को कुर्सी से हटाने की बात हो रही है, आरएसएस की हस्तक्षेप करने की बात हो रही है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन यूपी में जनाधार कम हुआ है और यूपी में वोट परसेंट भाजपा का घटा है। अयोध्या फैजाबाद वाली जो सीट है, उस तरह की सीट भाजपा को हारनी पड़ी है। तो नीतीश कुमार फूक फूक कर कदम चल रहे हैं कि यूपी हमारा पड़ोसी राज्य है और पड़ोसी राज्य में भाजपा को जब वहां राम मंदिर बना तो नकार दिया गया है, तो बिहार में क्या मुझे भी नकार दिया जाएगा अगर हम भाजपा के साथ इसी तरह से बने रहेंगे? अगर लोगों को लग गया कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठे हुए हैं, एनडीए सरकार यानी भाजपा के गोद में बैठ करके भाजपा के सभी चीजों को मान रहे हैं, भाजपा जो कह रही है वो कह रहे हैं, तो इसका खामियाजा 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भुगतना होगा। तो नीतीश कुमार के लिए जो विशेष पैकेज बिहार को मिला है, वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट नीतीश कुमार के लिए उनका सियासत है। बिहार की कुर्सी है, चीफ मिनिस्टर की वो कुर्सी है। तो नीतीश कुमार फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। नीतीश कुमार ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, कहीं बिहार में भी अगर मैं नरेंद्र मोदी के साथ बना रहा तो मुझे भी कहीं हार का सामना न करना पड़े। तो नीतीश कुमार इसीलिए बार बार 9वीं अनुसूची में जातीय जनगणना को शामिल करने की बात कर रहे हैं, डालने की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बिहार में 15 अगस्त से जो उनकी यात्रा हो रही है, वो इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, लोगों के बीच लेकर के जाने वाले हैं। तो नीतीश कुमार की नजर वहां भी बनी हुई है। नीतीश कुमार समय का इंतजार कर रहे हैं। अगर तेजस्वी को इस मुद्दे पर अपार जन समर्थन मिलता है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे। अगर केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में जातीय जनगणना को डाल देती है तो फिर केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए, ये जो कैलकुलेटेड गेम है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच, इसको समझिए। तो तेजस्वी यादव बाहर से लौटने के बाद जो विधानसभा का बचा हुआ बाकी सत्र था, पटना में रहने के बावजूद भी वहां विधानसभा के सत्र में वो नहीं पहुंचते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते। और नीति आयोग के बैठक के दिन नीतीश कुमार झारखंड के जदयू के साथ बैठक करते हुए नजर आते हैं। उनका हेल्थ भी ठीक रहता है। तो झारखंड में कोई बड़ा जदयू का जनाधार नहीं है। नीति आयोग की इतने बड़ी बैठक में नहीं जाने का मुख्य कारण यह है कि जनता को यह फील ना हो, बिहार के जनता को यह महसूस ना हो कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के एकदम साथ में चलने वाले हो गए हैं। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी की जो भी नीति है, नरेंद्र मोदी की जो भी स्ट्रेटजी है, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, उन सब को नीतीश कुमार आंख मूंद कर फॉलो कर रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता को समझ में आने लगे, बिहार की जनता ये बात समझने लगे। इसीलिए नीतीश कुमार फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और नीतीश कुमार इन तरह के बैठकों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार केंद्र सरकार के मंत्रीगण से और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो बिहार यात्रा है, उस पर भी उनकी पैनी नजर पड़ी हुई है और वो समय के गर्भ में है कि आगे चल करके नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं। तेजस्वी यादव को अगर अपार जन समर्थन मिलता है और नीति आयोग में अगर ये जातीय जनगणना की जो बात है उसको अगर 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाता है तो फिर लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा कि एनडीए गवर्नमेंट नीतीश कुमार को सीरियस नहीं ले रही है, इसीलिए नीतीश कुमार अपना पाला बदल रहे हैं। ये आने वाले समय में आपको बिहार में होते हुए दिखाई देगा। और नीतीश कुमार को कमजोर न समझा जाए। नीतीश कुमार को हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार विजनरी लीडर हैं। नीतीश कुमार जो चाहते हैं सो करते हैं। तो एक बात को समझिए, कांग्रेस के एक नेता से हमें यह जानकारी मिली कि नीतीश कुमार बार बार चाहते थे कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करें जब इंडिया गठबंधन बना था और उस समय उनको समय नहीं मिला। तो नीतीश कुमार ने ये सत्र के दौरान कहा भी था कांग्रेस के विधायकों को कि हमने आप लोगों को इसीलिए रखा है कि बातों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाइए, आप लोग को भी समय मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अनकंफर्टेबल जो जोन तैयार हो जाता है आरजेडी के साथ,
साथ इंडी गठबंधन के साथ ये नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा करता है। लेकिन कंफर्टेबल जोन जो तैयार होता है भाजपा के साथ, लेकिन वहां कंफर्टेबल जोन में रहने के बावजूद नीतीश कुमार को एक चिंता सताती रहती है कि भाजपा जो पर्दे के पीछे से खेल कर रही है, भाजपा जो हमारी बातों को नहीं मान रही है, भाजपा 2025 का चुनाव हमारे नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहती है, वो अपना नेतृत्व तैयार कर रही है। इन सब की जानकारी नीतीश कुमार को होती है। इसीलिए नीतीश कुमार भी अभी इन तमाम चीजों के बाद भी नीतीश कुमार के चेहरे पे आपको झिझक दिखाई नहीं देता होगा, फ्रस्ट्रेशन दिखाई नहीं देता होगा, डिप्रेशन दिखाई नहीं देता होगा। कारण यह है कि नीतीश कुमार बैठ करके बाएं भी देख रहे हैं, दाएं भी देख रहे हैं। अगर दाएं वाले ने बात नहीं मानी तो बाएं वाले के जनमत आधार पर, जनमत समर्थन के आधार पर वो उनके साथ भी जा सकते हैं। यानी नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार दोनों हाथ के लड्डू में से किस हाथ के लड्डू को 2025 के विधानसभा के चुनाव के पहले खाते हैं। तो एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, और अगर वो आरजेडी के साथ रहते हैं तो मुख्यमंत्री का तो चेहरा वही रहेंगे। ये जो लड़ाई है, ये बाएं जो एमसी की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश के में जिस तरह से जो जनाधार घटा है उसको लेकर नीतीश कुमार की जो चिंता है, इन सबों के पीछे की कहानी यही है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। इसके लिए नीतीश कुमार कोई भी कदम उठा सकते हैं जो उनके हित में होगा, बिहार के हित में होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अंत में मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार 2005 से 2010 तक चली थी, उसी एक्टिव मोड में इस समय नीतीश कुमार है। बिहार का विकास होना तो हर हाल में संभव है। नीतीश कुमार दाएं रहे, नीतीश कुमार बाएं रहे, जहां भी रहेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और बिहार का विकास होना इस बार तय है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। कैसा लगा हमारा एपिसोड, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया उसके बारे में जानकारी दीजिए, और आपका क्या वक्तव्य है, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच रहे हैं, इसकी भी जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। बने रहिए फाइनल पोस्ट के साथ।